नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आपके भाई अपने परिवार पे फिर से आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र सिंह आज कुछ और नए सवालों के साथ भाई आया हूँ। पार्टनरशिप हम चर्चा कर रहे थे। पार्टनरशिप भाई आपने देखा था कि कैसे अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, वो होने वाले प्रॉफिट को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम एग्जैक्टली जैसे सवाल है और रियल लाइफ में भी भाई ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे, कुछ अच्छे सवाल हैं हमारे पास आज। और ये चैप्टर कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं है और सवाल कभी कभार देखने को मिलते हैं, बट ऐसा है कि भाई सिलेबस में है आपके तो करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए क्या कुछ है आज के सवालों में, करते हैं उनकी चर्चा। आज पार्ट 2 है और डे है वो आज 22 है। 60 दिनों की सीरीज है आपकी और आज 22वां दिन है। तो क्या कहा गया समझना ज़रा। इन्होंने ये कहा कि ए और बी एक बुटीक की शुरुआत में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ए ने 45,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था। ओके जी, अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए ने लगाए हैं 35,000 रुपये और बी की बात करें तो उसने लगाए हैं 56,000 रुपये। ठीक है, इसने क्या कहा, अगर इस सवाल में हम देखें तो कहीं भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है उसी हिसाब से हम यहाँ पे इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है भाई, तो समझना ज़रा क्या है। तो हमने इनको कट कर दिया, रेशो क्या बनेगी, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, यानी कि 5:8। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि ए जो है वो 45,000 रुपये कमाता है, तो इसका मतलब है कि ए का जो हिस्सा है वो 45,000 है, तो 5 बराबर है 45,000। अगर 5 की वैल्यू 45 है तो क्या आप ये कह सकते हो ये 9 गुना है। ठीक है जी, 5 की वैल्यू है 45, को मैं अब अलग से ही समझा देता हूँ। 5 की वैल्यू जो है वो 45,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन्होंने कमाया कितना, तो 8 और 5 13, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,17,000। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक बार देख सकते हैं भाई, कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इन्होंने, ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपये तथा 2,25,000 रुपये की एक पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यानी कि ए की अगर हम बात करें तो उसने 1,85,000 रुपये और बी ने अपना काम शुरू किया 2,25,000 रुपये से। ये इन्होंने अपना अपना काम शुरू कर लिया। बी ने लास्ट में 9,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ था, ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी, अगर मैं इनकी रेशो निकालता हूं तो अगेन ये 0 से 0 सारे कैंसिल हो गए। 5 की टेबल से अगर मैं कट करता हूं तो 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, इसको कट करता हूं तो 5 चौक 20 और 5 से काटा ये 5 पे गया, यानी कि 37:45। अब इन्होंने कहा कि बी का हिस्सा 9,000 है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा भाई। 45 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 9,000 के, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, डिवाइड बाई 45। टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको, तो अब देखें तो 45, और अगर हम बात करें इसकी तो क्या आप कह सकते हैं 82 का अपने मान पता लगाना है। तो 82 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो ये हमने 200 पे कट किया और मल्टीप्लाई करते हैं तो देख पा रहे हैं 16,400 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं बातें, कोई दुविधा नहीं किसी के मन में, क्लियर है सारी चीज़ें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें ज़रा। गोपाल और गोयल, तो भाई ये दो दोस्त हैं, एक तरफ है गोपाल और एक तरफ है गोयल। इन्होंने भाई अपनी अपनी पूंजी लगाई और क्या कहा गया, गोपाल की जो पूंजी है वो भाई गोयल की पूंजी के दुगने के बराबर है। भाई ये दुगनी है, गोपाल की पूंजी गोयल से दुगनी है, यानी कि अगर ये 2 रुपये है तो ये 1 रुपये है। ठीक है जी, आगे क्या कहा गया, और
उसके पूंजी की अवधि गोयल की पूंजी के अवधि का 4 गुना है। यानी कि जो गोपाल है वो कैपिटल कितनी लेके आया है, डबल, और उसके टाइम की बात करें तो वो कितना है, 4 गुना है। यानी कि अगर हम बात करें कैपिटल है ये, और टाइम की अगर हम बात करें तो ये 4 गुना टाइम लगाता है इसके मुकाबले। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट रेशो। हाँ जी प्यारे बच्चों, यानी कि 8:1 आप इसका कह सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 8:1 हो जाएगा। गोयल ने 500 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यानी कि गोयल की वैल्यू, एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 500 के। कुल लाभ बताऊं भाई, कुल लाभ है 8 और 1 9, एक की वैल्यू 500 है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है सभी को? चले भाई, समझ पा रहे हो भाई? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई क्या कहा गया। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद 30,000 रुपये निवेश किया उसने। तो मैं पहले यही लिख लेता हूँ कि भाई ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, 45,000, और बी ने 30,000। और फिर क्या कहा गया, एक वर्ष के बाद उनका जो प्रॉफिट है वो 2:1 में डिवाइड हुआ है, इतने में बांटा गया। बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ था, टाइम की बात हो रही है, ठीक है, दो पार्टनर है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि भाई कितने टाइम के लिए आया, तो हम इसे करने की क्या अप्रोच रखेंगे वो समझें। पहला बंदा ए है, उसने क्या किया, 45,000 रुपये लगाए। तो जब कभी टाइम निकालना होगा और दो ही पार्टनर है तो फिर आपने इस प्रकार से ऐसे फ्रैक्शन में लिख लेना है, 45,000 और 30,000। ये पहले वाला जो पार्टनर था इसने बिजनेस शुरू किया था, यानी कि पूरे 12 महीने काम किया था। सवाल में भाई इसने कहीं ये बात तो कही नहीं, तो ये देखें भाई एक वर्ष के अंत में, तो भाई इसका मतलब 12 महीने की बात हो रही है, और काम उसने शुरू किया था तो लास्ट तक रुका हुआ है 12 महीने। हमें इस बी के बारे में नहीं पता है कि कितने वक्त तक रुका हुआ था। तो भाई मैंने कहा कि मान लीजिए इसने एक्स महीने काम किया होगा, ठीक है जी, हम मान लेते हैं इसने एक्स महीने काम किया होगा। तो अब देखें कितने में प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका, 2:1 में। लेफ्ट साइड में हमने इनकी कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, और सामने इनका होने वाला प्रॉफिट, ठीक है। दो पार्टनर इसलिए ऐसे हमने डिवाइड में लिखा। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 15 की टेबल से कट किया ये गया, उसके बाद 2 की टेबल से कट करा तो ये 6 पे गया, और इससे कट किया तो ये 3 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x की वैल्यू 9, यानी कि जो ये बंदा है बी ने 9 महीने वहां पे काम किया है। पर आपसे पूछा गया था कितने समय बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था। आप खुद से एक बात बताएं, पूरे 12 महीने की ड्यूरेशन है, उसमें से आपने अगर 9 महीने काम किया है तो कितने महीने बाद वो आप आए थे, तो आप कह सकते हैं 3 महीने बाद आप आए थे। तो आपका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। तो आगे बढ़ो, फिर मेरे साथ साथ ही सवाल करेंगे आप भी। क्या कहा गया, एक्स और वाई पार्टनर है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली, यानी कि एक्स ने सिर्फ 8 महीने ही काम किया था। और भाई जो रेशो है वो 5:9 है, यानी कि लास्ट में जब इन्होंने प्रॉफिट बांटा वो 5:9 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। तो y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, यानी कि y का पैसा कितने समय तक व्यापार में रहा, या उसने कितने वक्त तक काम किया। तो देखें जरा, ये है x और y। अब हम इनकी रेशो की फॉर्म में बनाते हैं। कैपिटल लगी है इसकी 5 रुपये और दूसरे वाले की लगी है 6 रुपये। x ने काम किया है 8 महीने, दूसरे वाले के बारे में हमें नहीं पता, तो भाई मैंने इसको प्यार से x का नाम दे दिया। लास्ट में जब मैंने प्रॉफिट बांटा, तो लास्ट में प्रॉफिट जब बांटा तो वो आया था 5:9, यानी कि 5/9, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 5 से ये 5 गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 6x बराबर है 72 के, और कट करूं तो x की वैल्यू 12। ध्यान रखना ये x का मतलब टाइम माना है मैंने, x किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। तो x बराबर है 12 महीने। तो उसने भाई 12 महीने तक काम किया था, आपसे यही पूछा गया था कि उसने काम कितने महीने किया है। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो इन बातों को? मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट आना चाहिए। स्टिल कोई भाई परेशानी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 देखें। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की। कुछ टाइम बाद 36,000 रुपये निवेश किया। ए ने 21,000 रुपये लगाए और कुछ टाइम बाद बी ने 36,000 रुपये का निवेश भी किया। अब लास्ट में दोनों को भाई समान लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि जब प्रॉफिट बटा तो वो दोनों का इक्वल था, 1:1 में था। तो बताओ बी कितने टाइम बाद बिजनेस में आया था। पहले वाले ने कितने रुपए लगा रखे हैं तो आप कहेंगे 21,000। दूसरे वाले ने कितने लगा रखे हैं तो 36,000। हाँ जी, ए ने तो बिजनेस शुरू किया था तो भाई पूरे 12 महीने काम किया है। इसके बारे में हमें नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया। प्रॉफिट बटा हुआ है इक्वल, यानी कि 1/1 मान लिया। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इससे ये कैंसिल, 12 की टेबल से ये 3 पे गया और 3 की टेबल से ये 7 पे गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 महीने। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसने 7 महीने काम किया है। आपको ये पता लगाना है कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ था, कितने टाइम बाद वो बिजनेस में आया था। भाई अगर 7 महीने काम किया है तो आप कह सकते हो 5 महीने बाद वो बिजनेस में एंटर हुआ था। 5 महीने लेट आया था तब जाके उसने 7 महीने काम किया था। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलिए सवाल नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7। एक्स और वाई ने एक व्यापार में 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। ठीक है, तो वाई ने अपने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की है। भाई ये रिपीटेड हो गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखना क्या है। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। 5, 6, 8 तीन पार्टनर है भाई, इस बार ध्यान रखना, 3 पार्टनर है। 5, 6, 8 इनकी कैपिटल है। सर अगर ऐसा हो जाए तो अब मैं बटे में तो लिखूंगा नहीं, मैं इसे किस फॉर्म में लिखूंगा वो समझना। कैपिटल लिख दिया। कैपिटल क्या है 5, 6, 8, ये इनकी पूंजी है, ये हमने इनकी पूंजी लिख दी। फिर क्या कहा गया, उन्होंने भाई जो लाभ, यदि उन्होंने लाभ 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है। भाई टाइम तो आपको यहाँ पे गिवन है नहीं तो टाइम तो मिसिंग है। इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है तो इन्होंने बता दिया, 5, 3 और 12 के अनुपात में है। ठीक है भाई, ये इन्होंने कहा कि जो इनका प्रॉफिट है वो 5, 3, 12 के अनुपात में बटा हुआ है। अब जरा ये बताओ कि उनकी पूंजी अवधि किस अनुपात में, यानी कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लगाया है, वो जो टाइम है वो किस अनुपात में माना जाएगा, ये आपने पता लगाना है। समझना, आपको एक बात पता है कि आप सी आर और जब टी आर की मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके प्रॉफिट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर टाइम निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो हमने वही काम किया, प्रॉफिट को कैपिटल से भाग करना शुरू किया, यानी कि 5/5 रेशो, 3/6 रेशो, 12/8। ये कट किया तो 1 पे गया, ये कट किया तो नीचे 2 आ गया, ये कट किया तो 3/2। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है सब इनके नीचे 1, 2, 2 आ गया। रेशो निकालने के लिए डिवाइड की वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या रह जाएगा 1। ये कितना रह जाएगा भाई, सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2, ये 1 और ये 3। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 213, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? दो साझेदार हैं एक्स और वाई, इनकी जो पूंजी है वो 11:12 के अनुपात में है। उनका जो लाभ है वो 2:3 के अनुपात में है। एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया था, तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है जी, देखना क्या कुछ करेंगे। मैं दूसरा कलर ले लूं। ठीक है, अब देखना भाई क्या कहानी है। तो एक्स और वाई की बात हो रही है। प्रॉफिट लगाया इसने 11 रुपये, इसने लगाया 12 रुपये। फिर टाइम की बात करें तो एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो एक्स का जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें दूसरे का नहीं पता। प्रॉफिट जब बांटा गया तो किस अनुपात में बांटा गया? 2:3 में। 2:3 में। तो इससे अगर हम कट करते हैं तो इससे कट हुआ कितने पे? 4। इससे कट किया ये 2 पे, और इससे कट किया तो ये 2 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। ये आपने पता लगाना था। इसका मतलब है कि इस बंदे ने 11 महीने के लिए काम किया है। क्या इतनी बात समझ में आती है? वाई ने 11 महीने के लिए काम किया है। क्लियर है भाई? चलो 10th पे आते हैं। क्या कहा गया? ए ने भाई 42,000 रुपये लगाए, बी 49,000 रुपये लेके आता है। वर्ष के अंत में लाभ हुआ ए को 9,000 रुपये, बी को 7,000 रुपये। तो बी कितने महीने बाद बिजनेस में आया था? कितने महीने बाद आया था? कितने महीने काम किया था ये नहीं पूछा, कितने महीने बाद एंट्री हुई थी। ए ने लगाए हैं 42,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 49,000, 49,000। हमें ए के बारे में इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन उसने बिजनेस शुरू किया था, तो आप क्या मानोगे? उसने पूरे 12 महीने काम किया होगा। लेकिन बी के बारे में नहीं पता, तो एक्स मान लिया। इसने 7,000 रुपये लगाए और इसने 9,000 रुपये। 7,000 और ये 9,000। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई क्या कुछ कहानी बन रही है। इसमें भाई थोड़ा सा चेंज है, ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया। ए का 9,000 का प्रॉफिट है, बी का 7,000 का। 0 से कैंसिल। उसके बाद देखो तो नीचे 7 से 7 कैंसिल। देखो तो भाई 12 × 6 72 बराबर है 9x, और इससे कट करता हूँ तो x की वैल्यू 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी आया था उसने 8 महीने काम किया है, पर आपको तो ये पता लगाना है कितने महीने बाद वो आया था। तो आप कह सकते हो कि वो 4 महीने बाद आया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखें। ए ने एक व्यवसाय को शुरू किया है 20,000 रुपये से। कुछ टाइम बाद बी आ जाता है 25,000 रुपये लेके। ए बी के लाभ को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो ए और बी ने कितने वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट की है, वो भी रेशो में। इस बार इसने बताया नहीं किसने कितने महीने के लिए किया है, बट ये अपने पता लगाना कि उनकी रेशो क्या रही होगी। ए ने 20,000 रुपये के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट की है 25,000 रुपये के लिए। टाइम मुझे किसी का भी नहीं पता, तो मैंने इसको T1 मान लिया और इसको T2 मान लिया। और रेशो की बात करें तो रेशो है 1:2। बस इनकी रेशो निकाल दो, कुछ बचा ही नहीं है खास इसमें। 5 की टेबल से कट किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 ऊपर और ये 8 नीचे, यानी कि 5:8। ये भाई आपका आंसर। छोटा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी प्यारे बच्चों को। और मेहनत जारी है बिल्कुल भाई, जितनी जी जान से आपने तैयारी करनी है। कोई भी गलती से भी भाई कोई चीज़, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या कहा गया। अपने पशु को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास के मैदान को 300 रुपए के पट्टे पर ले लिया, किराए पे उन्होंने एक जगह ली। एक्स जो है वो 10 पशुओं को 5 सप्ताह के लिए लेके जाता है और वाई 15 पशुओं को 7 सप्ताह के लिए लेके जाता है। जब लास्ट में किराया बांटने की बारी आएगी तो क्या अनुपात रहा होगा ये आपने पता लगाना है। देखो भाई, ये है एक्स, ये है वाई, ये है वाई। इन्होंने क्या करा, कितने जानवर हैं एक्स के पास, तो इसके पास भाई 10 पशु हैं और दूसरे वाले के पास 15 हैं। ये कितने टाइम के लिए पशु लेके जा रहा है, तो भाई ये लेके जा रहा है 5 सप्ताह के लिए, दूसरा लेके जा रहा है कितने सप्ताह के लिए, 7। तो अगर 10 जानवर हैं 5 सप्ताह, ये कुछ सवाल समझ में आया आपको। एक्चुअल में वही बात हुई, कैपिटल ऊपर वाली है, नीचे टाइम है, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता लगेगा कि ये कोई चीज़ बांटेंगे कैसे। जिस तरीके से खर्चा बांटा जाता है उसी तरीके से प्रॉफिट बांटा जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने कट किया भाई 5 के पहाड़े से 10:21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? चलते हैं आगे, बस चलते जाओ, रुकना नहीं आपने। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है भाई, मैं तो पहले ही लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, समझना इसमें क्या कुछ कहा गया है। एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। बड़ी टेक्निकल लाइन बोली है इसने, चलो फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया समझो जरा। सबसे पहले इनको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, जो भी फायदा हुआ लिखेंगे माइनस, फिर हम इसमें से कुछ कमीशन देंगे, कमीशन घटाने के बाद फिर से प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है भाई। ये बच गया, हमने प्रॉफिट कमाया, कमीशन दिया, लास्ट में प्रॉफिट हमारे पास बच गया कमीशन देने के बाद। अब सवाल ने क्या कहा वो समझना, दूसरे पेन से करता हूँ। इन्होंने कहा कि कमीशन आपका भाई 8,000 रुपये है, ये इन्होंने बता दिया कि ये 8,000 रुपये है और ये 8,000 रुपये इस वाले का 20% है। अब मुझे ना तो ये वाली वैल्यू पता है ना ही ये पता है, दोनों ही मिसिंग है, तो मैं इसका 20% निकालूं कैसे। तो इसके लिए भाई समझना क्या कहानी है। क्या आप 20% को ये कह सकते हो 1/5, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये का कमीशन हुआ और ये 5 कौन सा है, किसका 20% था, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है जी, ये बात कह सकते हैं। 5 रुपये यानी कि ये वाला है, 1 रुपये आपका कमीशन है, ठीक है। तो ये बताएं मुझे कि प्रॉफिट अगले ने कमाया कितना होगा, तो आप कह सकते हैं बड़ी आसानी से 6 रुपये कमाए होंगे। 6 रुपये कमाया, 1 रुपये कमीशन दिया, 5 रुपये मेरे पास कमीशन देने के बाद बच गया, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। अब उसने देख को क्या दे रखा है, 1 बराबर है 8,000 के, तो आपसे वो प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि 6 की वैल्यू। क्या मैं 6 की वैल्यू कह सकता हूँ 48,000, यानी कि उसने 48,000 रुपये कमाए होंगे। 48,000 में से 8,000 का उसने कमीशन दिया और उसके पास ये वाला पैसा, अगर वो ये पूछ लेगा तो हम ये भी बता सकते हैं 40,000, ये भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आती है इतनी बात? चले आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। क्या कहा गया, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 टाइम के लिए लगा दिया। वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश कर दी। कुल लाभ हमारा 1140 रुपये है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा ये आपको पता लगाना है। देखें जरा, एक्स, वाई और जेड कितनी कैपिटल लगाई है वो देखते हैं। इसने क्या कहा, कैपिटल की
की बात करें तो क्या कहा गया, 1/4 एक ने लगाया, 1/5 दूसरे ने लगाया। मैंने एक काम किया, 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, तो मैंने मान लिया कि जो कैपिटल है वो मैंने मान लिया 20 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि x 1/4 लगा रहा है, तो 20 का 1/4 5 हो गया। y ने 1/5वां हिस्सा लगाया, मतलब कि 4 हो गया। तो ये कितना रह गया, 20 में से 5 ये 4 ये, तो बाकी का 11 रुपये जेड ने लगाया होगा। ये बात समझ में आती है। टाइम की बात करते हैं। भाई इसने 1/4 समय के लिए, दूसरे वाले ने 1/2 समय के लिए, और जेड ने बाकी पूरे समय के लिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, टाइम को भी मान लेते हैं। मैंने टाइम को मान लिया। क्या, यहाँ देखिए कितना मानेंगे, 1/4 और 1/2 है, तो मैंने टाइम मान लिया, टोटल टाइम 4 मान लिया। अब x ने तो 1/4 वक्त के लिए मतलब कि 1, y ने आधे टाइम के लिए मतलब कि 2, और z ने पूरे टाइम के लिए मतलब कि पूरा टाइम हमारा 4 है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 44। 5 8 44, यानी कि इस अनुपात में अपने टोटल पैसे को आप बांटोगे। कौन सा पैसा, तो 1140 रुपये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, अब इस अनुपात में पैसा बांटोगे। मैं एक यहाँ पे लॉजिक लगाना चाहूँगा छोटा सा। इस नंबर को देखो, क्या ये आपको दिख रहा है 11 का पहाड़े का नंबर है, यानी कि जो ये आंसर देगा वो भी 11 के पहाड़े का ही होगा। ऑप्शन में जाओ और देखो, तीसरा नंबर आपका 11 के पहाड़े का होना चाहिए। ये तीसरे नंबर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखना जरा। कौन सा 11 का मल्टीपल है, सिर्फ पहले में गिवन है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है बात? पक्का, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल एग्जैक्टली सेम है। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी सोल्व करोगे और मुझसे पहले आंसर बताओगे क्या आएगा। ए पूंजी का 1/3 भाग इतने समय के लिए, बी पूंजी का 1/5वां हिस्सा 1/6 समय के लिए। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। उसके बाद सी ने पूरे वक्त के लिए अपनी कैपिटल लगाई, जो बची हुई कैपिटल है वो पूरे वक्त के लिए लगाई। लास्ट में प्रॉफिट हुआ 1820। आपको ढूंढ के लाना है ए का फायदा कितना रहा होगा। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ए बी सी, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल, यहाँ लिखा टाइम। ए ने 1/3 भाग, बी ने 1/4 भाग, और सी ने रिमेनिंग। ऐसे ही टाइम की बात करूँ तो 1/4 समय के लिए, इसकी बात करूँ तो 1/5 भाग के लिए, 1/6 समय के लिए, इसने पूरे समय के लिए। ये लो, हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं भाई हम क्या क्या यहाँ पे नंबर्स एज्यूम करें ताकि सवाल हो जाए। भाई मैंने काम किया, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, उसको मैंने मान लिया कैपिटल 12 रुपये। तो 1/3 कितना हो गया 4, 1/4 कितना हो गया 3, और रिमेनिंग कितना हो गया 4 3 7, 12 में से 7 गए यानी कि 5 रुपये। फिर बारी आती है टाइम की, तो मैंने टाइम को भी मान लिया, 4 और 6 का टाइम, यानी कि 4 और 6 का अगर हम निकालते हैं तो 12 में ये भी मान लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें क्या कहा गया, 1/4 कितना हो जाएगा 3, 1/6 कितना हो जाएगा 2, और पूरे टाइम के लिए कितना हो जाएगा 12। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 12 पंजे 60। मैं 6 के पहाड़े से देख पा रहा हूँ ये कट हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 6 से 10 पे जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कुल मिला के मुझे इन सब का प्रॉफिट 1820 के बराबर दिख रहा है। आपको पता लगाना है कि, मुझे ये पता लगाना है कि ए को कितना मिलेगा। इनका टोटल बैठ रहा है 10 1 11 और 2 13,
1820 डिवाइड बाई 13 और मुझे शेयर पता लगाना है ए का, तो मल्टीप्लाई बाई 2। कट किया मैंने 13 के पहाड़े से, 13 एक कम 13, 5 बच गया और 13 चौके 52 यानी कि 280। ठीक है भाई। तो भाई आज के क्वेश्चन भाई यही थे। पार्टनरशिप चैप्टर में भाई इतने सवाल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी रहेंगे। तो इसी वीडियो के साथ भाई ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और उम्मीद है कि चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं भाई कल। तब तक भाई अपनी तैयारी को जारी रखें, अच्छे से अपनी तैयारी को चलाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। उम्मीद करता हूँ भाई काफ़ी अच्छे से वीडियोस वगैरह आपको समझ में आ रही होंगी, सभी टीचर्स अपना अपना काम कर रहे होंगे। और किसी प्रकार का सुझाव आपको लगता है, कोई सजेशन है, तो डेफिनेटली आप हमें दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।